आज हुई सुरक्षा चूक की। उसे पीटने होते तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ। दो युवा मैंने कूदते हुए देखे हैं, वो मालूम है दो ही थे या उसके बाद उनके साथ और भी कोई साथी थे। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, पूरे सैंपल को कलेक्ट करके अपनी गाड़ी में पुनः वापस जा चुकी है। तो संसद में सुरक्षा चूक का एक और वीडियो आया है सामने। आरोपियों की पिटाई करते हुए सांसदों को देखा गया है। आपको बता दें कि जैसे ही ऊपर से विजिटर विंग से छलांग लगाते हैं ये दोनों लोग, उसके बाद जो सांसद हैं वो खुद निडर होकर देखिए कैसे उन्होंने जो आसपास जितने भी सांसद बैठे हुए थे सभी ने इस व्यक्ति को घेर लिया और फिर देखिए कैसे इसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। किसी ने बाल पकड़े हैं तो कोई इसे लात घूंसों से मार रहा है। और ये देखिए क्योंकि इस वक्त इतना पैनिक हो गया था संसद के अंदर। आप सोचिए कि सभापति मौजूद हैं, उनके सामने सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो मेंबर्स हैं, राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे और सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर अपनी अपनी बातों को, अपने मुद्दों को रख रहे हैं सभापति के सामने। अब ऐसे में ये घटना देश की संसद में हो जाना बहुत बड़ा मसला बन जाता है सुरक्षा में चूक को लेकर। और साथ ही साथ नई संसद में किसी भी तरह से सिक्योरिटी में कैसे कोई लूप हो गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन फिलहाल ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे सांसदों ने ही इस शख्स को पकड़कर इसे मारना शुरू किया। और इसके बाद देखिए एक स्प्रे था पीले रंग का और ये अपना किसी मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कर रहा था। लेकिन आज के दौर में संसद के भीतर सुरक्षा का घेरा भेद कर कोई अगर इसे दाखिल हो जाता है तो ये चिंता का विषय है। सुरक्षा चूक मामले में एक और बड़ी अपडेट आ रही है। संसद में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और संसद के अंदर से गिरफ्तार आरोपियों का नाम है सागर, मनोरंजन। संसद के बाहर से आरोपी नीलम और अमोल हिरासत में लिए गए हैं। 2 शख्स जो संसद के अंदर थे वो सागर, जो सागर शर्मा डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है जिसने, लेकिन है वो शिंदे, और इसी के साथ मनोरंजन। ये दोनों थे जो संसद के भीतर थे जिन्होंने स्प्रे किया। और संसद के बाहर आरोपी नीलम जो नारेबाजी कर रही थी, अमोल, इन लोगों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने संसद के बाहर भी ये आप देखिए स्प्रे बम का इस्तेमाल किया। ये कलर्ड बम थे और इसके बाद इन्होंने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। एक और बड़ी खबर संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी हुई। नीलम और अमोल के पास मोबाइल नहीं मिला है, ये पुलिस का कहना है। आरोपियों के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। आरोपियों का किसी संगठन का सदस्य होने से भी इनकार किया गया है। विशेष टीम अब इस घटना की जांच करेगी। फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी थी, सारे साक्ष्य जुटाए गए हैं मौके से। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए इनके पास कोई फोन नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है, किसी संगठन से इनके जुड़े होने की कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे में ये जांच थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, चुनौतीपूर्ण हो जाती है पुलिस के लिए। ये शुरुआती जांच है, एक बार फिर से आपको मैं क्लियर कर दूं, शुरुआती जांच है। इसमें पूछताछ हो रही है चारों से गिरफ्तार करने के बाद। लेकिन जो अमोल और नीलम जिन्हें संसद परिसर के बाहर से गिरफ्तार किया गया, इनके पास ना तो मोबाइल फोन मिला है, ना ही इनके पास से कोई आई कार्ड मिला है। मोहित राज दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, शुरुआती जांच में तो किसी भी तरह का कोई सबूत इनके पास से नहीं मिल रहा कि थोड़ा भी इनपुट मिल जाए कि आखिर ये कौन है, कहां से आए। जी बिल्कुल, यही तो सवाल है। और साजिश जिस तरीके से रची गई है, साजिश ही नहीं बल्कि सुनियोजित ये साजिश थी कि किस तरीके से 5 घेरों की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर
दो शख्स जो है वो दर्शक दीर्घा तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद तो सीधे छलांग लगाकर कोशिश करते हैं स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्या उस समय जिस तरीके से घटना घटित हुई, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, मेरे साथ श्याम सिंह यादव जी है, लोकसभा सांसद है, उस वक्त ये मौजूद थे जब दो शख्स दर्शक दीर्घा से लोकसभा के भीतर कूदते हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप सांसद है। यादव जी, पहला सवाल, वो वाकया क्या था और उस वक्त नजारा क्या था, किस तरीके से दो शख्स लोकसभा के भीतर कूदे? देखिए, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संसद चल रही थी, 0 आवर चल रहा था और हम लोग माननीय अध्यक्ष की तरफ मुखातिब थे, सुन रहे थे जो माननीय सांसद लोग अपनी बात को रख रहे थे। इतने में पीछे से आवाज आई धम्म से और कुछ हल्ला होने लगा। तो जैसे मुड़ के देखा तो ये देखा कि 2 लड़के गैलरी से कूद गए हैं नीचे और दोनों के हाथ में एक मसाल टाइप का है जो कि उन्होंने जला दिया। कैसे जला दिया इतने जल्दी, और वो उसमें से पीला पीला धुआं निकल रहा है। तो एक लड़का तो वहीं खड़ा रहा नारा लगाते हुए और दूसरा लड़का जो है वो एक मेज पर कूदा, दूसरी पर कूदा, तीसरी पर कूदा और वो कूदते कूदते वो डायस के नजदीक जा रहा था। आधी में जो आधी रो तक पहुंच पाया होगा कि उसको सिक्योरिटी वालों ने दौड़ के और कुछ हमारे माननीय सांसदों ने पकड़ा और उसकी थोड़ी सी पिटाई भी की। जाहिर है कि ऐसा काम करेगा। तो इस तरह की जो घटना हुई है वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इसी के साथ एक चीज और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी लैब्स किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी मैन का नहीं है। ये दैट बिल्डिंग विजिटर गैलरी इज प्रोन टू सिक्योरिटी लैब्स। आप समझ रहे हैं नहीं? इतनी कम ऊंचाई पर वो विजिटर गैलरी है कि कोई जवान क्या, हम जैसा भी आदमी 70 साल का वो भी नीचे कूद सकता है। तो और किसी सिक्योरिटी के इंडिविजुअल के कोई दोषी नहीं है। क्या कोई नारेबाजी भी वो कर रहे थे? हाँ, वो नारेबाजी कर रहे थे। उनके नारे, हर नारे को सुन रहा था, लेकिन वो कह रहे ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इतना तो क्लियर सुनाई दे रहा था। लेकिन क्या कह रहे थे नहीं चलेगा वो नहीं समझ में आया मुझे। जैसे कहते लोग तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये तो सुन रहा था मैं, लेकिन क्या नहीं चलेगी ये मैं नहीं सुन रहा था। ठीक है ना? तो उसके बाद उसको लोग पकड़ करके उसको सिक्योरिटी पीपुल के हवाले वो उसको किया गया। स्प्रे था, उसका कलर क्या था और कितना खतरनाक लग रहा था उस वक्त? देखिए, पूरा धुआं संसद हो गया। वो पीला था और देखिए जैसे धुएं में होता है उससे कोई ऐसी, जैसे धुएं से सफोकेशन थोड़ा सा होता है कि पूरे हाल में धुआं भर गया, उस तरह का लगा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो पॉइजनस था या बहुत ज्यादा जैसे टीयर गैस छोड़ने पर वो होता है उस तरह का था, ऐसा कतई नहीं था। मैं समझता हूँ कि उनका ये गलत कदम था और ये कदम शायद किसी वजह से अब तक जांच में आ भी गया होगा कि अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने किया। चूक कितनी बड़ी आप मानते हैं? क्योंकि 21 साल पहले आज ही के दिन संसद पे हमला हुआ था और 21 साल के बाद इतिहास अपने आप को दोहरा गया और आज हमला हो गया। देखिए, और मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैनिक करने वाली सिचुएशन थी। जितने भी मेंबर्स उस वक्त सदन में थे, और लेकिन कैसे सबने देखिए इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में किया। सब एक होकर फौरन अपनी सूझबूझ से उसे पकड़ भी लेते हैं। ये वीडियो जो सामने आया है, अब आप देखिए 4 आरोपी, इन चारों की तस्वीरें, नीलम, अमोल, मनोरंजन और सागर, ये चारों आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इनके बारे में बताते हैं, चलिए आपको एक एक करके। सागर जो अंदर था, पहले इसके बारे में बात करेंगे। जो अंदर जिसने छलांग लगाई थी, और आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा मैसूर में इंजीनियरिंग का छात्र है। विजिटर पास के जरिए संसद में एंट्री ली थी। सदन में स्मोक क्रैकर चलाया था इसने। सागर के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है। आधार कार्ड पर लखनऊ का पता दर्ज है। अब आते हैं आरोपी नंबर 2 पे, यानी मनोरंजन पर। यह भी संसद के भीतर था। विजयनगर 2 स्टेज मैसूर का रहने वाला है, 35 साल का है। मनोरंजन बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में बीई का छात्र है। विजिटर पास के जरिए संसद में एंट्री कर ली थी इसने। दर्शक दीर्घा से लोकसभा में ये कूद गया था, जिसकी धुनाई की है सांसदों ने। अब आते हैं आरोपी नंबर 3 पर। हरियाणा के जींद की रहने वाली है नीलम।
हिसार के पीजी में रह रही थी, किसी पीजी में रहती थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। संसद के बाहर इसने हंगामा किया, नारेबाजी करती हुई स्मोक स्टिक से दहशत फैलाने की कोशिश इसने की। अब आते हैं आरोपी नंबर 4 पर, अमोल शिंदे, जो नीलम के साथ बाहर था। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला बताया जा रहा है अमोल शिंदे। संसद के बाहर इसने हंगामा कर दिया था, जिसे दबोच कर ले जा रही थी पुलिस। स्मोक स्टिक से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था, एक आईएएस की तैयारी कर रही थी, पुलिस भर्ती की। कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया था अमोल शिंदे। माता पिता खेत में मजदूरी का काम करते हैं। तो अब देखिए ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है। इतनी बड़ी चूक से पूरा देश हैरान है। इस चूक से जुड़े कुछ बेहद अहम सवाल हैं। ये सवाल क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। संसद के अंदर धुआं ही धुआं, अफरा तफरी और परेशानी। सदन में शून्यकाल के दौरान करीब 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति अचानक सदन में कूद पड़े। अपने जूते से कोई चीज निकाली और इसके बाद संसद में धुआं ही धुआं फैल गया। लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं हुआ। संसद के बाहर एक महिला और युवक को भी प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्शक दीर्घा से कैसे संसद में कूद पड़े 2 शख्स? क्या कर रहे थे सुरक्षाकर्मी? गैलरी में खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें कूदने से क्यों नहीं रोका? मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चकमा दे गए ये लोग? स्मोक बम संसद के अंदर कैसे पहुंचा? जो कलर स्मोक हमारे पास है, जिसको लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शनकारी जो है वो आए। आपको दिखाऊं ये कलर स्मोक। यहाँ आप देखिए वायर पुल करके ये कलर स्मोक जो है वो एक तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है। इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। और साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर वार्निंग्स लिखे गए हैं कि ऑलवेज वियर गॉगल्स, ग्लोव्स, नेवर यूज इंडोर्स और इनक्लोज स्पेस, 18+ यूजेज, सेफ, डू नॉट टेक ऑन एयरप्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलियारे में, संसद के गलियारे में जहां पर क्लोज डोर है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वार्निंग के तौर पर लिखा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए। संसद के भीतर कूदे एक शख्स के बारे में खुलासा हुआ है कि उसका नाम सागर है। वो मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर आया हुआ था। संसद के अंदर सागर के साथ प्रदर्शन करने वाले दूसरे शख्स का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है, जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। संसद के भीतर हुई इस घटना ने सांसदों को हैरान कर दिया है। 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली, जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों। तो सर जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो देश के अलग अलग हिस्सों से रहने वाले हैं। प्रदर्शन करने वाला एक शख्स अनमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, वहीं एक शख्स कर्नाटक से ताल्लुक रखता है, जबकि संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली महिला नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। सवाल ये है कि 3 अलग अलग राज्यों के लोगों ने आखिर इस तरह प्रदर्शन को कैसे अंजाम दिया? क्या इन चारों लोगों को निर्देश कहीं और से मिल रहे थे?
फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है 112 आप देखिए एक्सक्लूसिव, और वो दरअसल इसी एविडेंस को इकट्ठा कर रही है। किस तरह का दरअसल केमिकल था, किस तरह से ये फायर स्टिक जो है वो दरअसल केमिकल से लैस था, वो किस तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया गया। यहाँ पर आप देखिए, वहां पर यहाँ आप देख रहे हैं कि कलर्स जो है वो दरअसल बिखरे पड़े हुए हैं। ये एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो है दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची है। फॉरेंसिक की टीम के साथ आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान किस तरह से यहाँ पर मौजूद है। इस इलाके को एक तरह से कॉर्डन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कॉर्डन एरिया जो है यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया जा रहे हैं। लगातार एविडेंस कलेक्ट करने का काम जो है वो फॉरेंसिक की टीम कर रही है। सुरक्षा चूक से लेकर प्रदर्शनकारियों के प्रोफाइल तक कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियां इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी हैं। मधुरेंद्र कुमार और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक।